गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ जोगिंदर कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन। ओके, सो आज हम एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट्स नेम इज ऑटोफिल। राइट, सो इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे मैंने ये राइट कर दिया, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप ये वहाँ से इसको रीड आउट कर लेना। ओके, तो ठीक है, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल में एक बहुत ही यार मैं तो इसको बोलूँगा कि एक ऑटोमेटेड फीचर दिया हुआ है इन्होंने, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये एक्सेल का, जिसको मैं अपने डेली में क्या कोई भी जो बंदा है जो एक्सेल के ऊपर काम करता है वो डेली इसको यूज करता है। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। करेक्ट, ये बहुत ही यूजेबल चीज़ है, डेली जो भी बंदा एक्सेल में काम करेगा उसको डेली कहीं ना कहीं ये यूज होता ही है, और बहुत ही क्विक रिजल्ट है इसका एकदम। ये फार्मूले से भी जल्दी रिजल्ट देता है अगर आपका काम थोड़ा छोटा हो। करेक्ट है, फार्मूला हम यूज करते हैं, मतलब उस काइंड ऑफ थिंग ही मान सकते हैं। फार्मूला हम यूज करते हैं बहुत बड़े डेटा के लिए, छोटे डेटा के लिए भी करते हैं, बट ये जो है ये जो हम करते हैं ये क्विक रिजल्ट के लिए होता है। ठीक है, तो सीखते हैं इसको कि हम इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा कि एक्सेल ऑटोफिल फीचर्स कैन बी यूज टू फिल इन कॉमन पैटर्न्स ऑफ नंबर्स, डेट्स, डेज एंड नेमिंग ऑफ कन्वेक्शंस। राइट, ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने नंबर पे ले लिया। ठीक है, ये नंबर 1 मैंने राइट किया हुआ। अगर कोई मेरे को बोले कि यार मेरे को 10 तक के नंबर आप राइट कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, सीधा से मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा 1, उसके बाद नीचे लेके आऊँगा एरो की से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ऐसे करके मैं अपने नंबर राइट कर दूंगा। तो देखो कम से कम 3 या 4 सेकंड लग गए होंगे मेरे को इस नंबर को लिखने में। ठीक है, बट एक्सेल के अंदर हमारा एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो इसको ऑटो फिल कर देगा आपको जितने भी नंबर चाहिए। उसके लिए आपको करना क्या है, ये सारे नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे को 10 ही नंबर लिखने हैं, और 10 नंबर लिखने के लिए सेल कौन सी सेल है, ये इसका अगर मैं एड्रेस बोलूँ, एड्रेस क्या है, C16। सी कॉलम से लेंगे और 16 रो से लेंगे, तो इसका एड्रेस बन जाएगा C16। कॉलम को पहले लेते हैं और रो को बाद में। करेक्ट, तो मैं अगर मेरे को ये 10 तक नंबर नीचे लिखने हो तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ये देखो आप, सबसे पहले ये देखिए ये सिलेक्टेड रो है, ये ऐसे आपको हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट में आते हैं। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा आपको कॉर्नर पे ये एक पॉइंट दिख रहा होगा, इसके ऊपर अपना माउस ले जाइए। जैसे आप माउस ले जाओगे तो एक छोटा सा प्रेस दिखाई देगा आपको, बस लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और नीचे तक ले आइए, जहाँ तक भी आपको 10-20 जितना भी रो तक लेके आ जाना हो। 25 पे हमारा 10 हो रहा था तो मैं इसको 25 तक ही ले आता हूँ। ठीक है, अब आप तो बोलोगे यार 1 to 10 लिखना था, आपने तो 111 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेल को एक्चुअली में क्या है ना, इसको बताना पड़ेगा, एक प्रोग्रामिंग है, एक तरीके से बैकएंड में इसकी प्रोग्रामिंग चलती है, इसको बताना पड़ेगा कि भाई करना क्या है। अभी उसने इसको देखा कि हाँ यार 111 है, तो उसने जो 1 था वो उसने नीचे नीचे इसको नंबरिंग में ऐसे प्रिंट कर दिया। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 10 तक ले आई यहाँ, इसके पास देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो फिल ऑप्शन। ठीक है, इस पर जैसे आप माउस यहाँ पे लगाओगे ऑटो, इस पर जस्ट लेफ्ट क्लिक कीजिए, तो 3 या 4 आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। कॉपी सेल्स, आपको जो सेल्स वो इसके ऊपर है जहाँ पे सिलेक्टेड है, अगर वो कॉपी करनी तो वो कॉपी कर लीजिए। मेरे को तो कॉपी नहीं करना, मेरे को तो एक 1 to 10 जो है ना सीरीज फिल करनी है। तो यहाँ पे देखो फिल सीरीज करके लिखा है, इस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए आप, ये देखिए आप 1 to 10 जो है आपकी सीरीज फिल होगी। लेकिन आप बोलोगे कि 10 तक ही क्यों हुई, उसका भी रीज़न था। उसका रीज़न था कि पहले ही मैंने इसको एक तरीके से जो कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हुए हमारा 111 वापस आ जाएगा। ठीक है, इसने मान लिया मैंने इसको यहाँ तक लिख, तो ये मैंने इसको बताया हुआ था पहले से ही, इसको पता है कि यार ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को करना है। ठीक है, इस तरीके से ऑटोमेटिकली ले लेगा जितना भी उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा ऊपर से नीचे तक है, वो स्टार्टिंग से लेगा और एंड तक। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड करते हैं, ये मैंने यहाँ तक ले लिया, अब क्या करेगा, मैंने इसको फिर से क्लिक करना है, फिल सीरीज कर देंगे, 14 तक आ जाएगा। तो ये बेसिकली वहाँ तक फिल करेगा जहाँ तक कि इसमें आपने पहले से ही कुछ ना कुछ डेटा लिखा हुआ हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये उस नंबर को पकड़ेगा ऊपर वाले को और उसकी सीरीज को पूरा 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जांपल 2 है, 2 को करके देखते हैं क्या करता है। ठीक है,
तो अगर मैं इसको नॉर्मली माउस से लेफ़्ट क्लिक करके प्रेस करूँगा तो वो 2 2 2 ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि पहला नंबर 2 तो 2 ही करेगा वो। अब यहाँ पे आते देखते हैं कि ये इस ऑप्शन से करता क्या है, फिल सीरीज़ करते हैं। ये देखिए, तो उसे पता है नंबर है, 1 2 3 क्या होता है, नंबर है। तो नंबर को हमने सबसे पहले नंबर 2 दे दिया, तो उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लिया कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 4 जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया हुआ था रो पहले से फिल था, उसको उसने 1 1 नंबर का इंक्रीमेंट देंगे। ये काम आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा, वो हम बाद में आएंगे इस टॉपिक पे, वो थोड़ा सा अलग तरीके का प्रोसेस होता है। करेक्ट है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को अब ये मैंने ये कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे मैंने 1 लिखा नेक्स्ट वाली रो में। अब मेरे को इसको क्या करना है, इसको ऑटो फिल करना है। तो ये देखो, इस पे यहाँ पे माउस ले जाइए, जस्ट इसके ऊपर माउस ले जाते ही तुरंत डबल क्लिक कर दीजिएगा माउस से, ठीक है। तो देखो इसने कितनी स्पीड से किया कि 1 को नीचे तक ले आया, ठीक है। लेकिन यहीं तक क्यों लेगा, क्योंकि इसने लेफ़्ट में देख लिया था कि हाँ भाई लेफ़्ट में मेरे नंबर इस वाली जो रो है यहाँ तक फिल है, तो ये इसने उतना तक ही फिल किया। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 14 भी होता तो ये 14 तक करता। कैसे करता देखते हैं, डिलीट कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और डबल क्लिक कर देते हैं, ये देखिए 14 तक ले आया। लेकिन आप बोलोगे सीरीज तो नहीं, सीरीज के लिए मैं करना क्या है, उसको फिल सीरीज कर देते हैं, राइट क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके, फिल सीरीज हो गया। लेकिन ये हमने इसको स्टार्टिंग नंबर 2 दिया था, इसको स्टार्टिंग नंबर 1 दिया था हमने, तो ये उसके अकॉर्डिंगली फिल करता हुआ नीचे चला आएगा। राइट, आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, नंबर में ही है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 ले लिया, जल्दी से ऑटो फिल करते हैं, टाइम ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, मेरे को इधर इसको ना इधर भी करना है, इधर भी करना है, ऊपर नीचे कहीं भी मैं कर सकता हूँ। बस जैसे इसको लेफ़्ट क्लिक, लेफ़्ट माउस को लेके जाइए और इसको लेफ़्ट जो है आपका माउस का बटन प्रेस कीजिए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो 1 1 इधर भी आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। करेक्ट है, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाएंगे। मैंने फिर से इसको पकड़ा, मैं इसको अगर राइट पे ले जाना चाहूँ तो राइट पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपने देख ही लिया, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ देखते क्या होता है, ऊपर तक भी आ गया। तो ये आप इसको ऐसे ऑटो फिल कर सकते हो, बस माउस आप इसको मेन्यू बार से भी कर सकते हो, वहाँ से भी, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट करेंगे तब जाके होगा। माउस से बहुत ही क्विक होता है, तो माउस से ज़्यादा ईजी रहता है। करेक्ट, ठीक है। आप इससे आगे आते हैं, इसके बाद में, हाँ ठीक है, आते डेट के ऊपर। ये मेरी डेट है, मैंने कोई भी एक डेट इसको बता दी, 1/01/2024 ले लेते हैं, लेटेस्ट वाली लेंगे। करेक्ट है, इसको जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करके आऊँगा तो ये देखिए आपकी ऑटोमेटिकली इसमें ये एक एक करके इंक्रीमेंट ले रहा है, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट किस में हुआ, डे में, 1 2 3 4 5 6, बाकी मंथ आपका सेम रहा, आपका ईयर भी सेम रहा है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे नंबरिंग में दिख रहा था, तो मैं इस पर जस्ट लेफ्ट क्लिक करूँगा, फिर सीरीज ऑलरेडी हो चुकी, फॉर्मेटिंग ओनली की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अगर हमें ओनली फॉर्मेटिंग ही नीचे तक फिल करना है तो ये इस पर क्लिक कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मेटिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है विदाउट फॉर्मेटिंग। करेक्ट, तो इसकी जब फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें है फिल डेज। जैसे मैंने फिल डेज पे किया तो ये देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डे ऑटोमेटिकली फिल्ड है। नंबरिंग में ऐसा नहीं होता है, बट डेट में ऐसा होता है। करेक्ट है, ये इसका एक्सेल का फीचर ही इस तरीके से है। फिर हमने बोला फिल वीक डेज, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको फिल वीकडेज किया तो इसने देखो कहाँ पे से 1 2 3 4 5, यानी कि ये मंडे से फ्राइडे तक हो गया। हमारे वीकडेज क्या होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड क्या होता है हमारा, सैटरडे संडे, ठीक है। तो मैंने वीकडेज के लिए बोला था तो इसने 5 यहाँ पे किया, और इसने संडे सैटरडे छोड़ दिया, फिर से 8 9 10 11 एंड 12, 5 डेज फिर कर दिए, फिर से 2 दिन छोड़ दिए, फिर से ऐसे ही आगे इस तरीके से करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर लेता है, यानी कि वीकेंड छोड़ेगा, वीकडेज आपके ले लेगा। करेक्ट, फिर दूसरा ऑप्शन आते हैं, हमने बोला कि इसको हमें तो फिल मंथली करना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, मंथली करते के देखते हैं। तो मैंने जैसे इस पर फिल मंथ किया, ये देखिए इस बार जो हमारी ऊपर वाली डेट थी वो डेट सिर्फ उसने 1 1 1 ही ले ली एंड तक। करेक्ट, यानी कि डे है हमारा, यानी कि एक तारीख है, ये MMDD, ये है हमारा DD MMY फॉर्मेट है। और इसने मंथ क्या किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से इसने हमारे देखो 2025 तक चला गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अगर मेरे को ईयर में चेंजेस करना है तो फिर ईयर कर दीजिए, बाकी दोनों मंथ एंड डेज सेम रहेंगे,
और इंक्रीमेंट किस में होगा, 1 1 का, ईयर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप ये ऑटोफिल इस तरीके से इतना ईजिली कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल डेटा आपको ऐसी चाहिए, इसके बाद आपको उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा का चाहिए, फॉर एग्जांपल इसको मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आके चेंज कर लेते हैं, 1 2 नहीं 3 करते हैं, 2 का इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ तक लेगा क्योंकि साइड में वही है, ठीक है। तो अब इसने देखो क्या किया, हमारा ये DDMMYY फॉर्मेट है, तो ये बीच वाला जो हमारा मंथ है, तो मंथ में इसने क्या कि मैंने इसको बताया था कि पहला वाला मंथ है और फिर दूसरे वाला मंथ जो मार्च है, तो इसने 2 मंथ का इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे मैंने इसको ड्रैग किया, देखो 5 के बाद में 2 जोड़ेंगे 7 9 11, ईयर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 जोड़ते चले जाएंगे, 26 तक पहुँच गया ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, समझ गए होंगे आप दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल में, प्रोडक्ट 1। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका, जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डेटा बना के दिखाया था आप लोगों को। तो इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स होता है। अगर आपको डेटा बनाना है तो बहुत इजीली डेटा बना के आपको दे देगा ये, करेक्ट। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट 1 लिया तो इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, मैं इसको जैसे यहाँ पे किया और डबल क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी साइड में कोई भी इसको इंडिकेशन नहीं मिला कि इसको लेके कहाँ जाना था, ठीक है। तो पहले हम इसको ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके, ड्रैग मैंने किया तो ये देखो प्रोडक्ट 1 2 3 करके ऐसे 18 तक आ गया, करेक्ट, सॉरी 13 तक। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही रहने देगा, लेकिन इसको बाद में 1 1 का जो दिया था तो उसका इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको ऑटोमेटिकली आप जहाँ तक लेने जाना चाहिए वहाँ तक ले जाकर इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं इस तरीके से, करेक्ट। साइड में अगर आपको मान लें इसको कंट्रोल R से मैं इसको राइट कॉपी कर दूंगा और डबल क्लिक करूँगा तो नीचे तक चले जाएगा ऑटोमेटिकली, सेम थिंग, करेक्ट दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वार्टर के ऊपर। क्वार्टर में देखो ये कितना दिमाग लगाता है। मैंने कहा कि क्वार्टर में क्या होते हैं, जैसे कि हमारे एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे ड्रैग कर दिया मैंने मैनुअली। तो अब देखिए आप इसको, इसने क्या है क्वार्टर 1 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 और क्वार्टर 4 यानी कि 3 मंथ्स हो गए और एक साल में क्वार्टर कितने हो गए, 4 हो गए, टोटल 12 मंथ होते हैं, करेक्ट। तो इसने क्वार्टर 4 के बाद से फिर से इसने 1 ले लिया। ये समझ गया कि यार क्वार्टर तो जो मतलब इतना ये देखे कि हम यहाँ पे तो इसने 4 ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट कोई डेट या कोई सेंस ही नहीं बनती इसके लिए, तो सीधा सीधा कोई नेमिंग है उसको उसने इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्वार्टर दे दिया और उस क्वार्टर से पहचान लिया कि डेट से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, कैलेंडर से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली इसने कर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें भी ऐसे ही ऑप्शन होंगे, आप राइट क्लिक करोगे तो ये फिल वाला और फॉर्मेटिंग वाला सारे ऑप्शन वैसे ही जैसे न्यूमेरिक वाले में थे, करेक्ट। अब आते हैं मंडे पे। मान लें मेरे को डे हैं ऑटोमेट करने हैं, ड्रैग करने हैं। मान लें मैंने इसको मंडे बोला, ठीक है। मैं इसको प्लस पे लेके जाऊँगा और मैं इसको नीचे ड्रैग करके जाऊँगा तो देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली लेता हो जा रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से मंडे, ऑटोमेटिकली करेगा ये आपके लिए, करेक्ट है। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कहाँ इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत इजी है, ठीक है। अब जैसे मेरे को मंथ करना हो तो मंथ मैंने जनवरी लिखा, इसको पकड़ा और नीचे तक ड्रैग कर दिया। ये देखो जनवरी फरवरी मार्च करके ऐसे दिसंबर तक आया, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी फरवरी मार्च करेगा। तो ये जो कुछ चीज़ें इसको एक्सेल को पता है उस चीज़ को तो ये ऑटोफिल ऑटोमेटिकली कर देता है और कुछ एक के लिए हमें बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए कि 2 के बाद मेरे को चाहिए 5, फिर 5 के बाद मेरे को चाहिए कितना का डिफरेंस आ गया 3 का 8, बस इतना ही है, 3 का मेरे को डिफरेंस चाहिए। बस इसको सिर्फ नेक्स्ट वैल्यू बतानी होती है, फिर आप ड्रैग करोगे तो अकॉर्डिंगली करता चला जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे, 11 14 17, करेक्ट, 3 जोड़ता चला जाएगा। मेरे को तो मान लें मेरे को तो जैसे हम बोलते हैं टेबल 5 का टेबल लिखना है, ठीक है। और ये हिंदी में हम लोगों ने तो पढ़ा था, इसको पहाड़े बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो मैंने 5 का पहाड़ा लिखना है मेरे को, ये 5 का टेबल लिखना है, ठीक है। तो बाकी का नीचे का डिलीट कर देंगे। इसको सिर्फ 2 सेल्स की वैल्यू चाहिए, बाकी ये एज्यूम कर लेता है अपने आप, ठीक है। मैंने नीचे तक ले आया, कहीं तक भी ले जाओ उसको, 5 टाइम 50, 5 10 15, 5 का डिफरेंस लेता हुआ चला जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला इसको कि 10, आपको तो उल्टा प्रिंट करना है 9, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा, ऊपर से नीचे को दोनों को सिलेक्ट करो और नीचे वाले को पकड़ो यहाँ से, करेक्ट, इस तरीके से ले लेगा। और थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, वो सेम न्यूमेरिक वाले ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, और नीचे करके क्या करेगा, माइनस में चला जाएगा, यानी कि जो मैंने एक एक नंबर किया था उसको, एक एक नंबर को ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा सेशन ऑटोफिल कंप्लीट हो गया है। आपके लिए मेरे पास कुछ एक्सरसाइज है इसी ऑटोफिल के लिए, मैं वो आपको इसमें अटैच कर दूंगा, आप इसको जाके देख लेना, ठीक है। अब मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, उसको आप इसको ट्राई करना है, वो सोल्व कैसे होगी, करेक्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इशू, आप मेरे चैट बॉक्स में आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ओके, बाय।